हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 29 फरवरी 2024 को। उसके सेकंड शिफ्ट के जीके के 20 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भारत में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अभी तो वर्तमान में 6 है, लेकिन जब मूल संविधान जो बना था ना उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। सातवां कौन सा था? तो वो संपत्ति का अधिकार था। उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल के कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। तो अभी वो आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार है। तो इस तरह से अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है टोटल? तो 6 है। अच्छा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस यानी रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में लिए गए हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटका का फेमस एक रंगमंच है जिसमें डांस भी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यक्षगान कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। अगला इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल को विशेष अभिभाषण का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, यानी 176 में ये उल्लेख 176 में है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में डैश के नए महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है? तो किसके महानिदेशक यानी डीजी के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी जीएसआई। जीएसआई क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत। तो इस विभाग का जो डीजी यानी महानिदेशक बने हैं वो हैं जनार्दन प्रसाद। अच्छा, जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1851 में हो गई थी अंग्रेजों के टाइम पे ही। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किसने आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी में गलत शुरुआत की कितनी चेतावनियां होती हैं? तो कोई चेतावनी नहीं होती गलत शुरुआत की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने % है? तो शहरी जो जनसंख्या है टोटल जनसंख्या की 31.2% है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको ये कमेंट सेक्शन बताना है कि 2011 की जो भारत की जनगणना है ये कौन से नंबर की जनगणना है। अगला क्वेश्चन है, डैश को जून 2023 में भारत की बाहरी जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? यानी किसको नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रॉ का। तो रवि सिन्हा जो है उनको रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, रॉ जो है आपकी खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और पहले जो इसके हेड बने थे यानी प्रमुख बने थे वो थे रामेश्वर नाथ काव। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका दूसरा नाम है सूखा बर्फ, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी और डैश 2023 से प्रभावी हुई। तो 31 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी नई विदेश व्यापार नीति, लेकिन प्रभावी कब से हुई थी? तो 1 अप्रैल से ये प्रभावी हुई थी 2023 से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पहली पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच यानी चली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, आपको ये बताना है जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित थी? और एक क्वेश्चन और बताना है आपको कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला देश कौन सा था? तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोहिनी अट्टम डोयन थे जिनकी फरवरी 2023 में मृत्यु हो गई? तो कनक रेले जो है मोहिनी अट्टम में एक वरिष्ठ कलाकार थी। इनकी
अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है फरवरी 2023 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म और मंच के लिए अपने व्यापक काम के लिए भारतीय संगीतकार को मद्रास का मोजार्ट उपनाम दिया गया है, यानी कौन से म्यूजिशियन है जिन्हें भारत मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है? तो ए आर रहमान, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल अपर्णा पोपट द्वारा खेला जाता है? तो बैडमिंटन जो है वो अपर्णा पोपट द्वारा खेला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैसाखी डैश का त्यौहार है? तो वैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन यहाँ पे पंजाब नहीं दे रखा है ऑप्शन में। तो वैसाखी जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन 4 राज्यों में मुख्यतः मनाया जाता है। तो यहाँ पे हरियाणा है, तो इसका हरियाणा सही होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जिन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है? यानी जो भारतीय मुसलमान थे किसके नेतृत्व में उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, जिन्हें अली बंधु का उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, इन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इन्हीं दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋषि व्यास द्वारा रचित कौन सा प्राचीन ग्रंथ प्राचीन भारत का एक केंद्रीय महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों कह सकते हो आप, पुस्तकों में 1 लाख श्लोक हैं? तो जो महाभारत है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ऋषि व्यास ने इसको मतलब लिखा है, वेद व्यास जो थे। तो महाभारत है जिसमें 1 लाख श्लोकों का वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, महाभारत का एक और नाम होता है जिसे जय संहिता भी कहा जाता है। जय संहिता किसका उपनाम होता है? महाभारत का ही है। जय संहिता का मतलब होता है विजयों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 2005 को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण के वर्ष के रूप में नामित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू नहीं की गई थी? तो मिड डे मील जो है ये तो 1995 में शुरू हो गई थी। तो बाकी जो तीनों हैं वो 2023 में शुरू हुई हैं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, लेकिन मिड डे मील जो है वो 15 अगस्त 1995 में ही इसको शुरू किया गया था। यानी मध्याह्न भोजन जो होता है बच्चों को स्कूल की तरफ मतलब बुलाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। मिड डे मील, दोपहर में खाना मिलता है सरकारी स्कूलों में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ईसाई आबादी का कुल प्रतिशत क्या है? तो ईसाई जो आबादी है उसका कुल परसेंट है 2.3%। अच्छा, आपसे मैंने पूछा था कि 2011 भारत की कौन सी जनगणना है? तो 2011 जो है वो भारत की 15वीं जनगणना है। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। फिर 1872 के बाद 1872 में हुई थी। फिर 1881 में जब जनगणना हुई तो उसके बाद लगातार 10-10 साल पर जनगणना होती चली जाती है। तो जो 1872 से अगर काउंट करोगे 2011 की जनगणना है वो 15वीं है। लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछ दे तो 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय था। लेकिन जब 1881 में जनगणना हुई थी उस समय लॉर्ड रिपन था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये थे हमारे SSC GD के 20 GK क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 19 फरवरी 2024 को। सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन थे। तो आप अगर और किसी वनडे एग्जाम के GK के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।